नमस्कार, मैं रंजीत। आज हम लोग कमीशन स्ट्रक्चर जो रिवाइज हुआ है, जो 1 अप्रैल 2025 जो कमीशन जो रिवाइज करके आप लोग को मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी, उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ 5 स्टार सीएसपी। आप सीएसपी हैं, ग्राहक सेवा केंद्र, आप 5 स्टार आपको रेटिंग मिल सकता है। और 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ आप हर महीने 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ऑडिट की रेटिंग में ए ग्रेड लेना होगा। तो आपके बोर्ड बैनर अच्छे होने चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल में होने चाहिए। उसके बाद जो कंप्लायंस, जो कस्टमर के साथ आप रिलेशन है उसका जो मेंटेन करते हैं, उसका बिहेव आपका बहुत अच्छे ढंग से होने चाहिए। और जो दो रजिस्टर रखा है वो प्रॉपर आपका आपका मेंटेन होना चाहिए, आईबीएफ आपका प्रॉपर होना चाहिए, पीसीसी आपका ओके होना चाहिए, एग्रीमेंट आपके फाइल में होना चाहिए। ये तमाम टाइप की जो ऑडिट का होता है, ऑडिट का स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा भी। एक ए ऑडिट के लिए क्या चाहिए उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो वो आपको करना है। और आपके पास पासबुक प्रिंटर है, पासबुक प्रिंटर आपका वर्किंग है, काम कर रहा है। मैक्रो एटीएम आपके पास है, आपका मैक्रो एटीएम काम कर रहा है। वॉइस प्रॉम्प्ट आपके सिस्टम में वॉइस प्रॉम्प्ट काम कर रहा है। और अल्ट्रा वायलेट लैम्प जो होता है, जो फ्रॉड नोट को डिटेक्ट करता है, वो मशीन आपके पास होना चाहिए। ये तमाम टाइप की अगर आपकी चीजें आपके शॉप पे है तो आप 5 स्टार सीएसपी होते हैं। और हर महीने 500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले। अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन में जाऊं, और ये जो कमीशन रिवाइज हुआ है, ये आपका कमीशन इफेक्टिव जो होगा, ये मैं 1 अप्रैल 2025 की बात कह रहा हूँ। अभी ये प्रपोज है, अभी एग्जिस्टिंग में जो चल रहा है उसको देखते हैं, और प्लस प्रपोज क्या है। जैसे अकाउंट ओपनिंग में आप 50 रुपीज तक अर्न कर सकते हैं। ई केवाईसी अकाउंट खोलेंगे, इनिशियल डिपॉजिट 1000 का होगा, आपको 50 रुपीज आप अकाउंट में अर्न कर सकते हैं। 50 रुपये एक अकाउंट में आपको मिल सकता है। अकाउंट ओपनिंग विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट 500 से ऊपर और 1000 के बीच में अगर आप करते हैं, जहां पहले 20 से 22 मिलता था, अब 40 रुपया। अकाउंट ओपनिंग विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपया और 500 रुपया के बीच में अगर करते हैं, तो जहां 20 और 22 मिलता था, अब 30 रुपया का कमीशन आपको मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग विथ ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100 अगर करते हैं, जहां 15 से 17 रुपया मिलता था, अब 20 रुपया। ये 15 17, 20 से 22, 20 से 22, 20 से 25, 22 से 25 जो आप देख रहे हैं, पहले रूरल और अर्बन का दोनों कैटेगराइज था। यहाँ पर रूरल अर्बन को सेक्शन को हटा के एक कॉमन कर दिया गया। एडिशनल इंसेंटिव में एपीएस कैश ट्रांजैक्शन, पहले ये इंसेंटिव नहीं हुआ करता था, इसको समझ लीजिए। एडिशनल इंसेंटिव ऑफ एपीएस कैश ट्रांजैक्शन, 2 नंबर की जो पॉइंट है उसमें देखिए क्लियरली है। अब अगर कोई भी एपीएस से ट्रांजैक्शन आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको पर 1 रुपया आपको मिलेगा, 1 रुपया कैश ट्रांजैक्शन का आपको मिलेगा। जितना भी कैश ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसका 1 रुपया आप एडिशनल आप जोड़ लीजिए। ये भी एडिशनल इंसेंटिव। आप आधार सीडिंग में 5 मिलता था, अब 10 मिलेगा। ग्रीन पिन जनरेशन में 5 मिलता था, अब 10 मिलेगा। ट्रांजेक्शन डन एट वुमेन सीएसपी आउटलेट, अगर कोई महिला सीएसपी है और वो काम कर रहे हैं तो उनको 10% एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। जितने भी ट्रांजेक्शन बेस्ड कमीशन बनेगा 1000, लेकिन इसमें कैप लगा दिया, आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, मैक्सिमम 1000, मैक्सिमम किसका कैप लगा दिया गया। सेम इंसेंटिव ऑन कैश ट्रांजेक्शन डन थ्रू द माइक्रो एटीएम। आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं और आपने किया, और आपको पर ट्रांजेक्शन 3 रुपया एक्स्ट्रा जो मिलता है नॉर्मल, उस वो तो मिलेगा मिलेगा, एडिशनल आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ भी मैक्सिमम आपको 1000 तक मैक्रो एटीएम में आपको कमीशन मिलेगा। मतलब मैक्रो एटीएम आप 7000 का परचेज करते हैं, मोटा मोटी 7000 का परचेज करते हैं, आप हर महीने 1000 एक्स्ट्रा इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, जो कमीशन का अलावा है। आप समझिए 7 महीने में आपका पैसा वापस। तो इस पे फोकस हम लोग कर रहे हैं। इंसेंटिव फिनेंशियल ट्रांजेक्शन डन थ्रू द टैब, अगर टैब से ट्रांजेक्शन करते, टैब का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, मिलता है। टैब अगर आप खरीदते हैं, टैब का बैंक पूरा पैसा वापस भी करती है मंथली बेसिस। उसके अलावा आप अगर उसको ट्रांजेक्शन करते हैं, 5 रुपया पर ट्रांजेक्शन टैब से एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप करते हैं, 1000 आपको यहाँ से भी टैब से अर्न कर। ई केवाईसी जो री री केवाईसी का कस्टमर करना, पहले कुछ नहीं मिलता था पोर्टल से, अब आपको 25 रुपया मिलेगा। री केवाईसी करते हैं तो आपको 25 रुपये मिलेगा। ये डाटा आप ब्रांच से ले सकते हैं। एक्टिवेशन ऑफ इनऑप्टिव पिन, ये भी आप डाटा आप अपने ब्रांच से ले सकते हैं। अगर उसको ऑपरेटिव करते हैं, आपको 25 रुपया पर अकाउंट आपको मिलेगा। लीड जनरेशन हाउसिंग लोन, ये भी जबरदस्त है। आप हाउसिंग लोन का लीड जनरेट करते हैं या व्हीकल लोन का लीड जनरेट करते हैं, जहां 0.10% पहले था, अब 0.5। ये ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, कुछ सीएसपी इसको अर्न भी कर, कमीशन में दिखाऊंगा मैं, कुछ सीएसपी इसको अर्न भी कर। लीड जनरेशन व्हीकल लोन में 0.25 जीएसटी था, इसमें 0.50% जीएसटी आपको मिलने वाला है। ये भी मतलब दोनों लीड जनरेशन और व्हीकल लोन पे आप लोग लीड जनरेट करिए, उसको रिवर्स करवाइए और ब्रांच से देखिए, आपको उसका बेनिफिट कमीशन एज ए पोर्टल के थ्रू आपको मिले। और एक एवरेज बैलेंस के अंदर मेजर चेंजेस हो गया है। मेजर चेंजेस क्या हो गया है, पहले 3 ही स्लैब हुआ करता, एक आपको 25,000, 35,000 और 50,000। अब क्या किया, 25, 35, 40 और 50,000 का स्लैब हो गया। अभी एक चीज इसमें क्या है
कि पहले 2000 से आपका शुरू, अब 2500 से आपको 2500 रुपया आपको एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा एवरेज बैलेंस के लिए। आप 2500 से 4000 मेंटेन करते हैं, 1.10 पर एनएम के हिसाब से 25,000 का मिलेगा। और 4001 से 6000 तक करते हैं 1.20 के हिसाब से आपको 35,000 का मिलेगा। 6001 से 10,000 तक करते हैं तो आपको 1.25% पर एनम 40,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। एबव 10,000 तक 1.30 पर एनम के हिसाब से 50,000, मतलब पहले 1.25 था, अब 1.30 हो गया। जहां पे 4000 पे 1.10 मिलता था और 25,000 मिलता था, वो अब 35,000 हो गया। मतलब कि बहुत सारे सीएसपी को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला। जो 25,000 पे रुके हुए थे और 6,000 से ऊपर मेंटेन कर रहे थे, तो उसको आप 35,000 इजीली उसके पास चला जाए। ठीक है, तो ये एवरेज और बैलेंस इन ऑपरेटिव अकाउंट विल बी नॉट क्वालिफाई फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज बैलेंस कमीशन। मतलब जो इनऑपरेटिव है वो खाता का बैलेंस आप में नहीं जुड़ेगा, इसलिए उसको इनऑपरेटिव ऑपरेटिव करवा दीजिए उस अकाउंट को, जिससे उसका बैलेंस आप में जुड़े। ये ध्यान रखना है। अकाउंट तो आपका जुड़ेगा जुड़ेगा, लेकिन आप अगर उसको अकाउंट को एक्टिव नहीं करवाते हैं, इनऑपरेटिव आपको कमीशन में दिया जा रहा है, तो देख लीजिए बैंक लॉजिक से काम कर, आपको ऑपरेटिव अकाउंट करवा दीजिए तो आपका वो पैसा जुड़ जाएगा। इसलिए आप जितने भी खाते खोलते हैं उसका आप जरूर उस चीज पे नजर रखिए और उसको मेंटेन करिए। रूरल और एलडब्ल्यू स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ सिक्किम का था सीएसपी, अदर देन अर्बन सीएसपी नॉर्थन स्टेट का था। वहां पे जो कमीशन था, अब क्या कर दिया कि जो 25 ट्रांजेक्शन 100 ट्रांजेक्शन पे था, अब कंडीशन लगा दिया है कि आपको रूरल भी लेने के लिए और किसी तरह का इंसेंटिव लेने के लिए आपको एटलीस्ट 20 दिन लॉग इन करना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशन ऑफ क्वालिफाई फॉर द इंसेंटिव द इंश्योर कंटिन्यूटी और इन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस टू कस्टमर, पेमेंट ऑफ द इंसेंटिव इज लिंक टू सीएसपी लॉगिन डेट। आपके लॉगिन पे निर्भर करेगा। CSP who had logged in 20 days and above in month will be get full amount of incentive. Other CSP who had logged in for less than 20 days would be paid incentive proportionately। मतलब कि उसके आधार पे जितना दिन आप लॉग इन करेंगे, उसे 20 दिन करेंगे पूरा मिलेगा, 20 दिन से कम करेंगे तो उसका कम लॉग इन मिलेगा। मतलब आपको 20 दिन से ज्यादा लॉग इन करेंगे तभी आपको 100% मिलेगा, कम करेंगे तो उसका कम लॉग इन मिलेगा। मतलब आपको 20 दिन से ज्यादा लॉग इन करेंगे तभी आपको 100% मिलेगा। 20 दिन से कम लॉग इन करेंगे तो कमीशन आपको रूरल कमीशन हो चाहे एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो वो कम आएगा। इसलिए आपको 20 दिन लॉग इन, यानी हर सीएसपी को 20 दिन एटलीस्ट लॉग इन करना अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच।